अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने जो है वो मॉनिटर ऑर्डर किया था हस्बैंड के ऑफिस वर्क के लिए, क्योंकि उनका 3 डेज़ जो है वो ऑफिस होता है और 2 डेज़ जो है वो वर्क फ्रॉम होम होता है। तो इस तरह जो है उनका वीक जो है वो गुजरता है। तो उसके लिए उन्हें चाहिए था कि एक मॉनिटर हो जाए, चेयर टेबल हो जाए। चेयर टेबल जो है वो भी आ चुकी थी और साथ ही उसकी सेटिंग जो है वो कर रहे थे पिछले दिनों, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसकी असेंबलिंग जो है उन्होंने बाद में कर ली थी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो मॉनिटर जो है वो हमने करीज से ऑर्डर किया था, जहाँ से हमने टीवी ऑर्डर किया। मॉनिटर जो है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल गया था और बिल्कुल ठीक था। हम चलाकर जो है वो उसे चेक कर रहे थे, तो मैंने कहा अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर कर दूं। तो मीरब जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि हस्बैंड ने उससे कहा था कि मैं इसमें आपको कार्टून लगा के देता हूँ तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई हुई थी। और ये हमारी जो है चेयर टेबल, चेयर तो खैर अभी नहीं खुली है, वो पीछे पड़ी ही है। आइकिया से हमने ऑर्डर की थी टेबल, तो उसकी असेंबलिंग जो है वो हस्बैंड आज कर रहे थे। तो आज उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था मीरब की बर्थडे का व्लॉग, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। मीरब की बर्थडे के बाद जो हुआ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे वीडियो में। तो खैर अब यहाँ पर मैं चिकन चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं शामिया बना रही थी। शामी कबाब जो है वो मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पर जो है वो मैं चिकन बनाने लगी हूँ, पोटैटो और चिकन। तो इसके लिए मैंने अनियन जो है वो फ्राई कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। तो सिंपली जैसे आप सब लोग जैसे ही आलू गोश्त बनाते हैं वैसे ही ये चिकन और आलू जो है वो बन रहा है हमारे घर में भी। तो मैं सोच रही थी आज वीकेंड है तो मैं अपना शामी कबाब जो है वो बना के फ्रीज़ कर लूँ और जो है ना चिकन बना के रख लेती हूँ। और मीरब जो है वो स्पाइसी खाना नहीं खाती, तो इसके लिए जो है वो मैं बीफ का कीमा बना लूँगी, ताकि वो जो है वो इजीली 2 दिन तो निकाल ही जाए ना। काफ़ी मुश्किल होता है उसको खाना खिलाना, बहुत तंग करती है, 2 घंटे लग जाते हैं उसको खाना खिलाने में। टमाटर जो है वो मैंने डाल दिए हैं। और ये हमारे पास है सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। रेड चिली पाउडर और फ्लेक्स ले लिए हैं मैंने, रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो हाफ़ टी स्पून और क्वार्टर टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी ले ली थी। इसके बाद मैंने इसका मसाला जो है वो अच्छे से भून के इसमें पानी 1 गिलास ही डाल दिया था, लेकिन गलती से छोटा वाला गिलास डाल दिया पानी का और इसे कुकर लगा के छोड़ दिया। लेकिन जब ओपन किया तो वो सारा ही मसाला नीचे लग गया था। तो मुझे इसे दूसरे जो है ना बर्तन में जो है वो दोबारा बनाना पड़ गया। ज़रा सा भी मसाला लगता है ना तो मुझे वहम हो जाता है कि इसमें से जले जले वाली स्मेल आएगी। तो चिकन जो है वो शामियों का जो है ना शामी कबाब का वो हमारा बॉयल हो चुका था, तो मैं इसके निकाल रही थी। और इसके साथ ही मैं ना इसका शामी कबाब का जो है ना वो बैटर तैयार कर लूँगी दाल डाल के। दाल जो है वो मैंने 2 छोटे वाले गिलास जो अभी दिखाया था आपको वो भिगो दी थी। और इसमें मैंने डाल देनी है अनियन जो मैंने स्लाइस करके रखे थे। अनियन जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लाइस कर लिए थे, क्योंकि मैं 3 चीज़ें बना रही थी और साथ साथ जो है वो हस्बैंड खड़े हुए बातें कर रहे थे मेरे साथ। तो साथ साथ मैं कुकिंग कर लेती हूँ और हस्बैंड अगर घर में हो तो हम लोग साथ साथ बातें भी करते रहते हैं। इस तरह उनका भी टाइम अच्छा पास हो जाता है और मेरी कुकिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इस पे मैंने यखनी डाल दी थी जो हमारे चिकन वाली थी। उसके बाद मैंने सॉल्ट ले लिया टू टेस्ट और रेड चिली पाउडर और फ्लेक्स ले लिया 1 टीस्पून। और इसके बाद मैंने हल्दी डाल देनी है इसमें हाफ़ टी स्पून। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैं जो हूँ ना वो बोनलेस चिकन से शामी कबाब बनाती हूँ, तो इस तरह कबाब बहुत मज़े के भी बन जाते हैं। और मैंने इसको ना पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर जो है वो हम बना रहे थे चिकन और पोटैटो, जिसका मसाला जो है वो तकरीबन जल चुका था नीचे से, अच्छा खासा लग गया था, पूरा तो नहीं जला था। खैर मैंने दोबारा मसाला बना लिया था
और इसमें चिकन डाल दिया। और ये जो शामी कबाब जो बन रहे हैं ना, उसे भी साथ साथ मैं देख रही थी और साथ साथ ही सारे काम मेरे जो है ना वो चल रहे थे। काफ़ी बिजी मेरा जो है ना टाइम इस टाइम चल रहा था। काफ़ी बिजी डे भी था क्योंकि मैंने हाउस क्लीनिंग भी की थी और मॉनिटर वगैरह भी जो है वो हमारा सेट हो रहा था, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी की, उसकी वीडियोस भी बनाई। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी डे था आज, काफ़ी बिजी वीकेंड था, हस्बैंड घर थे। तो मैं कह रही थी कि वो मीरब को देख लेंगे और साथ साथ वो अपनी चेयर और टेबल की भी असेंबलिंग कर रहे थे। अभी तो खैर टेबल की ही कर रहे थे। हमने आइकिया से ऑर्डर की थी टेबल, जो कि हमें सेल में मिल गई थी काफ़ी रीज़नेबल। 150 यूरो की टेबल थी, तो हमें सेल में 127 यूरो की जो है वो टेबल मिल गई थी। और साथ ही हमने चेयर भी ऑर्डर की थी और टीवी यूनिट भी हमने ऑर्डर किया था। तो हमारी डिलीवरी जो है वो एक ही हो गई थी। 20 यूरो जो है वो हमारे डिलीवरी चार्जेस हो गए थे। शामी की जो दाल है वो अच्छे से जो है वो मैं उसे साथ साथ मैश कर रही थी, उसका पानी ड्राई हो चुका था। आपने इस तरह बना लेना है। और मैं चिकन के जो है ना वो रेशे रेशे अलग से कर लेती हूँ। उस तरह जो है वो काफ़ी रेशेदार से कबाब जो है वो रेडी होते हैं। इस तरह मैंने इसको कर लिया था। इसमें दाल को हल्का मैश करके इसमें चिकन डाल दिया और गरम मसाला और सॉल्ट और चिलीज़ जो है वो आपने टेस्ट कर लेनी है। अगर कम है तो आप ऊपर से और डाल दें। धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना भी मैंने डाला था। पुदीना भी आप डाला करें तो काफ़ी अच्छा उससे फ्लेवर एनहेंस हो जाता है इसका। और उसके बाद मैं अपना मैजिक मसाला इसमें डालूँगी, जो कि है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, तो वो भी साथ में कर लूँगी। और साथ साथ जो है वो स्टोव जो है हमारा फ्री हुआ था, तो मैंने इसमें कहा कि मैं इस पे जो है ना वो थोड़ा सा कीमा बना लेती हूँ, ताकि मीरब भी जो है वो इजीली खा ले खाना आज। हाँ, मीरब की बर्थडे के बाद जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता रही थी। और साथ साथ जो है ना मैंने धनिया और ज़ीरा जो है वो भूनने के लिए रख दिया। ड्राई रोस्ट करना है इसको, ठीक है। ड्राई रोस्ट करके ना फिर इसको कूट लेना है। हल्का हल्का दरदरा सा कूटना है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी 2-3 टेबल स्पून मैंने वो लिया और सेम ही क्वांटिटी उसकी ले ली थी ज़ीरा की। तो मैं मीरब की बर्थडे का बता रही थी, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया होगा। तो मीरब की बर्थडे के बाद जो है वो सब बीमार हो गए। मीरब को ही हमारे घर जो भी गेस्ट आए थे उनमें से एक के बेबी की जो है वो तबीयत ख़राब थी। तो मीरब की जो है बर्थडे में रात में जैसे ही वो सोई ना, बर्थडे के बाद रात में जैसे ही वो सोई उसको वॉमिट आ गई और फुल तेज़ फीवर हो गया। बेचारी फीवर से रेड हो गई इतना ज़्यादा। और उसके एक दिन बाद हस्बैंड को फ़ीवर हो गया। मेरा तो ऑलरेडी गला ख़राब था, तो मेरी भी तबीयत डाउन हो गई, बॉडी पेन वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो गया। तो 2-3 दिन बाद जो है उनके फ्रेंड की कॉल आई कि हमारी तो पूरी फैमिली बीमार हो गई है। तो सारे जो है ना फ्रेंड्स उनके बीमार हो गए और 2 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो सबकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा सब ने तो तौबा कर ली होगी कि मीरब की बर्थडे हुई और हम लोग इनके घर गए और हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो काफ़ी हम लोगों के साथ हुआ। एक्चुअली हमारे ना एरिया में जो है ना उन दिनों वो फैला हुआ था ना वायरल इन्फेक्शन हो रहा था सबको। वायरल हुआ था फ्लू फीवर और कफ वगैरह, उसकी वजह से सबकी ही तबीयतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि गेस्ट जो है वो हमारे जो है ना दूसरे सिटी से आए थे, लेकिन फिर भी सबकी तबीयतें एक्चुअली एक ही तबीयत ख़राब थी ना, तो उसकी वजह से सबको जो है ना तबीयत ख़राब हो गई। तो खैर साथ साथ जो है वो हमारी शामियों का बैटर भी रेडी हो गया है। और शामी का मैं टूल आपको दिखा रही थी और साथ ही वो उसके बीच में गिर पड़ा जैसे वो गिरा फिर मैंने उसका निकाला और मैं आपको दिखा रही थी ये टूल जो है ये पाकिस्तान से लाए हुए हैं हम। उस पर डाल के ना इसकी बड़ी अच्छी मज़े की शेप्स बन जाती हैं, जैसे कि फ़्रोज़न मिलती हैं शामी कबाब, सेम एज़ इट इज़ इसकी शेप आ जाती है। लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग था और मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे बनाई भी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं हाथ से ज़्यादा अच्छी और बेहतर बना लूँगी। दूसरे अवल है मेरे हाथ में जो है वो कट लगा हुआ है, इस वजह से मैं फ़िंगर वो कर रही थी। मीरब की बर्थडे के बाद जो है ना मैंने अफ़गानी पुलाव बनाया था, तब मीरब की बर्थडे पे ही, उसके बाद से ना मुझे कट लगा। उसके बाद से जो है ना वो मेरी फ़िंगर ठीक ही नहीं हो रही थी।
खैर मैं साथ साथ शामी कबाब बना रही थी। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने इस तरह शेप दे के बना लिए, कुछ जो है वो मैंने हाथ से ही बना लिए थे, क्योंकि मैं 2-2 3-3 खाने भी बना रही थी। और साथ ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह भी आज मैंने की थी, तो काफ़ी मैं टायर्ड हो गई थी। तो बाद में तो मैंने हस्बैंड से ही कह दिया, जब मैं सब कुछ करके फ्री हुई, मैंने हस्बैंड से ही कह दिया कि आप प्लीज़ मुझे चाय बना दें। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ और रिलैक्स हो जाऊँ चाय पीने के बाद शाम में। तो आजकल दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। जैसे ही दिन शुरू होता है वैसे ही मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाता है। तो शामियाँ जो है वो इस तरह से पैकेट्स बना के जो है वो मैं फ्रीज़ कर रही थी। पैकेट्स तो नहीं, इस तरह से लेयरिंग करके मैंने इसमें रख दिए थे, लेकिन फिर ये मेरे फ्रीज़र में नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरे तरीके से जो है ना इसे फ्रीज़ कर लिया था। मेरे पास ना मीरब की बर्थडे पे हम लोगों ने डिस्पोजेबल लिए थे फॉइल वाली ना डिशेस, तो मैंने उसमें सारी डाल के ना इस तरह से इसको फ्रीज़ कर ली थी। एक बटर पेपर लगाना है आपने, ऊपर से एक शामी कबाब रखने हैं, फिर बटर पेपर लगाना है, इस तरह लेयरिंग करके रख देना है। तो इस तरह मैंने इसमें रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको ना फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़र में रख के ना 3-4 घंटे जो है ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था। रात में सोने से पहले ना मैंने इसको ज़िप लॉक बैग्स में डाल के ना और फ्रीज़ कर दिया था। तो चिकन और पोटैटो जो है वो हमारे रेडी हो चुके थे। मैंने इस पर गरम मसाला डाला और धनिया और ज़ीरा डाल के ना मैंने इसको रख दिया, धनिया हरी मिर्चें डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद साथ ही हमारा कीमा जो है वो भी रेडी हो गया था। तो रात में जब मैं सोने के लिए लेट रही थी, तो फीडर वगैरह मीरब का बना लिया। मैंने सोचा इसको भी मैं जो है वो ज़िप लॉक बैग्स में डाल के ना आराम से रख लूँ। इस तरह फ्रीज़ करते ना तो ज़िप लॉक बैग्स में आराम से आ जाती है और आराम से सेपरेट हो जाती है। अगर हम सारी, मैं फ्रीज़ करने से पहले ही सारी इसमें डाल देती ना तो ना सारी आपस में चिपक जानी थी, तो उस तरह वो सेपरेट नहीं होती ना, वो एक दूसरे को चिपकी होती हैं। जैसे ही हम उसको निकालते हैं तो वो ना टूटने लग जाती है ना, तो उस तरह मुझे फ्रीज़ करना सही नहीं लगता, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ ना। आप लोग कैसे शामी कबाब बनाते हैं और फ्रीज़ करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने 8899 जो है ना वो 3 ज़िप लॉक बैग्स में डाल दी, तो उसको वापस फ्रीज़र में रख दिया था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।